तो T20 मैच पूरा तो हुआ नहीं, तो 7 ओवर का मैच हुआ, 7-7 बन गया था ये। इसमें तो कोई भी जीत सकता था, इसमें तो बांग्लादेश होता हो सकता है वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है। इसमें जो एक इनिंग होती है वो पूरा गेम चेंज कर देती है। जैसे मैक्सवेल खेल रहे थे और रिजवान ने भी बड़ी उनकी तारीफ की, लेकिन आपने अगर मैक्सवेल की बैटिंग देखी तो कल के कमाल का खेल रहे थे। वो पहली बॉल से उन्होंने जो रिवर्स हिटिंग शुरू की तो जो बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। और ऐसी क्रिकेट जब होती है, जैसे 20 ओवर में बहुत तेज क्रिकेट हो रही होती है, ये तो 7 ओवर में इतनी तेज हो गई थी कि खेला नहीं गया, पाकिस्तानी टीम को समझ नहीं पाए। एक गलती ये हुई कि इन्होंने जो टीम बनाई हुई थी, गलती हुई है क्या कहें उसको, उसमें भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया यार ये क्या इस तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर हमारे खेल रहे थे वो अपनी गलतियों से आउट हो रहे थे। ऐसा नहीं था क्योंकि बाउंड्री उनसे लग नहीं रही थी, वो शॉट ऊंचा खेलते और कैच होते रहते। तो बड़े बड़े प्लेयर जो हमारे हैं इसी तरह उन्होंने विकेटें गंवाई। कुछ ऐसा जहन में नहीं था कि भाई यहाँ पे गैप है, यहाँ खेले, बस आंखें बंद की, बल्ला घुमाया और आंखें खोली तो वो कैच हो चुके होते थे। चाहे वो बड़े बड़े हमारे जो भी प्लेयर है जिनके भी हम नाम ले, इस तरह से वो खेले, इस वजह से ये हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि क्योंकि 7-7 था तो इससे पाकिस्तानी टीम को हमें जज नहीं करना चाहिए। जब पूरा मैच होगा इंशाल्लाह कल और आखिरी, तो होपफुली ये टीम तो होपफुली ये टीम हमें वही सी रूप में नजर आएगी जो हमें वनडे सीरीज में आपने देखा था। तो थोड़ा सा मार्जिन दें, थोड़ा सा मार्जिन एकदम से ना अभी। सलीम साहब, थोड़ा सा मार्जिन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। 2 सीरीज जीत चुके हैं, अब पहला मैच हारने पर इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवैस, क्या आप सोचते हैं कि क्या हिकमत अमली में भी ये चीज़ अपनानी चाहिए कि वहाँ चूंकि मौसम बदलता रहता है और बारिश के इम्कान काफ़ी रोशन रहते हैं, तो क्या हमें इसे अपनी हिकमत अमली में अपनाना चाहिए कि अगर बारिश होती है तो टीम में कोई बदलाव लाया जा सके? जैसे सीरीज में आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बदलाव आता है। देखें, सबसे बड़ा जो इशू हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर जो T20 स्क्वाड की अगर बात करूं जो कल खेला, उसके अंदर आप देखें तो 1 डायमेंशनल प्लेयर्स आपको ज्यादा नजर आते हैं। सिवाय उस्मान खान को, जो कि एक पावर हिटिंग की बात आप करें, अगर एक नेचुरल पावर हिटर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो गैप आपको कल नजर आता है। सिवाय उस्मान खान के सच आपके पास कोई प्लेयर था नहीं, जो कहते हैं ना कि आप उस एवरेज को जाके मेंटेन अपना मीट करो जहां पर आपने मैच जीतना होता है। इतना बड़ा कोई स्कोर था नहीं। मैक्सवेल की इनिंग्स की अगर बात करें तो हकीकत बात है उसने जिस तरीके से रिवर्स स्वीप्स कल खेली हैं, 2 पे अगेंस्ट छक्के लगे थे, 2 पे चौके लगे थे रिवर्स स्वीप पे, और उसने हारिस रऊफ को कल टारगेट भी किया है। कल वो जो 3 मैचेस का जो गुस्सा था शायद कल उन्होंने हमारे खिलाफ निकाला एक मैच के अंदर ही। लेकिन जब आप पूरे मैच की सिनेरियो की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुझे इशू ये था वो था बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का। जिस वक्त आपको पता है कि आपने रन अपना बॉल चेस करनी, आपके पास विकेट्स इंटैक्ट है, आपके पास 7 ओवर, आपके दिमाग में एक माइंडसेट चल रहा होता है, आप उस वक्त बैटिंग को फ्लक्चुएट करते हो उस हिसाब से। आपने साहिबजादा फरहान की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहता हूँ प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया। अच्छा हुआ कि उसको चांस मिला, लेकिन उस कंडीशन में चांस मिला जहां पर आपकी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हुई हुई थी बारिश की वजह से। आप उसके साथ उस्मान खान को भेज देते ना, अगर आपको था कि यार हमने निकालने ओवर्स, हमने जितना कोशिश करो 25-30 भी अगर वो ऊपर से कर जाता, 1 ओवर के अंदर, 2 ओवर के अंदर बल्कि कर जाता, तो आपको ज्यादा दूसरी टीम का अंडर प्रेशर आपको नजर आती। लेकिन आपने वही रिजवान अपना खुद बैटिंग करने आ गया। फिर उसके बाद बाबर की बात करें, बाबर रिजवान ऐसे प्लेयर्स हैं जरूर बैकबोन पाकिस्तान टीम का, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम लोग बाउंड्रीज जो सी हैं वो ज्यादा जो ग्राउंड के ऊपर हम ज्यादा खेलें। वो ज्यादा टारगेट वो नहीं करते कि लंबे फेंसेस की बात मैं करूं, तो आपको उन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। हमारा मसला ये रहा कि हमारे पास 1 डायमेंशनल प्लेयर्स आपको ज्यादा इस स्क्वाड के अंदर नजर आते हैं, पावर हिटर्स है नहीं। साइम अयूब की बात करें, हम इतने टाइम से ये रासलीला रचा रहे हैं कि भाई वो एक बंदा T20 का प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हो, आपने T20 से उसको वापस भिजवा दिया। फिर जो फखर जमान की जो बात अगर करें मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपको पता T20 में वो खेलते हैं, वो कल आपको साफ नजर आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा बाउंस मिल रहा था, प्लेयर्स आपके ज्यादा डिस्टर्ब भी उससे हुए हैं। फखर जमान ऐसा प्लेयर है जो कि इन चीजों का ज्यादा फायदा आपको उठाता है। तो पाकिस्तान में मिस कैलकुलेशन जरूर कल के मैच में ही, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि आपका पहला एक T20 मैच था। T20 की अगर बात करें, T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 में आपके पास टाइम है, तो आप उस टीम को जो है बिल्डिंग फेज में अंदर आप लेके आ सकते हो। लेकिन अगले मैच की अगर बात करो तो T20 पूरा होना है, पाकिस्तान को चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखिए अगर आप उस्मान खान की बात कर ले, आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं जो कि ओपनिंग बैट्समैन है या 1 डाउन खेलता है,
आप लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं पोजीशंस पे। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक तो ये कि जिस अभी कमेंट किया बैटिंग ऑर्डर पर ओवैस ने, इस पर भी बताइएगा। और दूसरा ये कि हमारी तो स्ट्रेंथ, हमने अपनी बॉलिंग लाइन को बनाया हुआ, कल वो भी उस तरीके से नहीं चल सकी। एक तो क्या फिर हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने भी पूरी तरह से जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर रिलाय करना शुरू कर दिया, हमारे बैटर्स कब चलेंगे? और ये जो बॉलिंग लाइन के साथ कल हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 7 ओवर का मैच होता है, 7 ओवर के मैच में बॉलर्स की इज्जत खत्म हो जाती है। जो बैटिंग करने के लिए आता है बैट्समैन, वो ये नहीं सोचता कि मेरे सामने कौन सा बॉलर है, वो कहता है बस मुझे हर बॉल पे मारना है। तो जाहिर है इसमें वो प्लेयर भी खेल रहे होते हैं। वनडे में तो ये होता है ना कि डर भी होता है थोड़ा कि यार आउट ना हो जाए। 7 ओवर का मैच है, यहाँ पहली बॉल पे भी आउट हो गया कोई नहीं पूछेगा। तो यही मार धाड़ के चक्कर में फिर वो होता है जिस तरह। लेकिन बीच में कुछ ओवर अच्छे भी हुए, अब्बास का ओवर अच्छा निकला था, जो हारिस का पहला ओवर था वो बेहतर था, ऐसा हुआ। लेकिन बात वही आती है कि 7 ओवर हर गेंद पे मार धाड़, और जिस तरह मैक्सवेल के शॉट्स लग रहे थे, रिवर्स पे उन्होंने छक्का भी लगाया जॉब पे भी, तो वो पाकिस्तान बॉलर्स के पास सेट होने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था। इसमें होता ही यही है। अच्छा, अगर हमारे पास बैटर्स पर क्या कमेंट करेंगे? क्या वो जिस तरह से वैसे कहा है कि ऑर्डर जो है बैटिंग ऑर्डर वो फ्लक्चुएट करता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में कौन पहले जाएगा और किस तरीके से किसको किस नंबर पर खिलाना है, उस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए था। हमें देखना चाहिए था कि कौन सा हमारा ऐसा है जो हिटिंग कर सकता है बैट्समैन। हमें थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर अपना बिल्कुल चेंज करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास जो दस्तयाब है प्लेयर, वो बदकिस्मती से इसी किस्म के हैं। एक दो हम इसमें किसको कह सकते हैं, उस्मान की बात हो रही है। उस्मान कहने को तो है कि बड़ा पावर हिटर है बहुत, लेकिन वो 10 में से 2-3 मैचों में परफॉर्म करता है। और जिस तरह स्क्वाड हमारा मुंतखब हुआ उसमें जगह थी, फखर की वो कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं आती, वो होते तो कल हमें बहुत काम आते। कल हमें बड़ा याद आ रहे थे फखर, यार ये आइडियल सिचुएशन थी उनके लिए। और मजे की बात है, जब तक साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टीम का हिस्सा थे, मुसलसल उनको हर जगह रखा जा रहा था। अब जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो उनको वापस भेज दिया। हालांकि हमने पहले भी देखा था कि जो प्लेयर किसी स्क्वाड में नहीं होता, लेकिन अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको रोक लिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर उनको रोका जाता तो फिर हमें ओपनर वगैरह चेंज करने पड़ते, कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता, और फिर जो हमारे पुराने प्लेयर हैं उनके ऊपर भी फिर आता है कि यार इनका क्या करना है। ये सलीम साहब, अगर मगर का सिलसिला जारी है, कौन से खिलाड़ी को खिलाना है कौन से को नहीं खिलाना है, स्क्वाड में मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। देखते हैं कि अब किस करवट बैठता है इस सीरीज T20 सीरीज का जो ऊंट है। और उम्मीद ये करते हैं कि जो तसलसल बरकरार रखा है हमारी टीम ने, टेस्ट सीरीज जीती और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसकी सीरीज थी, अब T20 सीरीज देखते हैं कि वो जीते कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं अवैस जो चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें डेडलॉक बरकरार है और ट्रॉफी तो पहुंच गई है लेकिन भारतीय टीम पहुंचती दिखाई नहीं दे रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए एक अच्छी बात है कि आपका जो वेब पेज आईसीसी का, उस पर आपको पता है वो प्रोमो जो सा शूट हो चुका है, लग भी चुका है, जिसमें पाकिस्तान के सकाफत की बात करें, डिफरेंट प्लेसेस भी दिखाई गई हैं। बहुत ज्यादा इंतजार भी था लोगों को कि यार जो मामला तो मुझे पता है सुपर बैकडोर पे चल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कब आएगी, जो वो टूर होता है ट्रॉफी का। क्योंकि एक बात याद रखें, कभी जिंदगी में मैंने कहा ना कि चैंपियंस ट्रॉफी का तो मामला हुआ ही नहीं कि वो हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाए। फिर जो होस्ट नेशन है उसके बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे, ये बहुत बड़ा एक अलमी आईसीसी के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। लेकिन